नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं, पीछे स्क्रीन से ही समझ में आ गया होगा कि सुजीत सर आज क्या कमाल करने वाले हैं। कुछ नहीं कमाल करने वाला हूं, जो है सब आप ही का है, मैं भी आप ही का हूं। सच बात तो यही है, थोड़ी सी सुनने में लगेगा अजीब जैसा, लेकिन सच यही है। क्योंकि जिस सफर से शुरुआत किए थे और जहां तक आज पहुंच चुके हैं, जहां से शुरू हुआ और जहां तक आज खड़े हैं, इस दोनों के बीच में अगर आप ना होते तो सच में हम कुछ भी नहीं होते। यही रियलिटी है। मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो। यह बात सही है कि YouTube ने मुझे बहुत कुछ दिया, आपसे जुड़ने का मौका दिया, अपनी बातों को दिल तक रखने का मौका दिया, लोगों के अंदर सुनामी पैदा करने का मौका दिया, इवन ये बताने का मौका दिया कि जिन्होंने दरोगा की तैयारी, वनडे की तैयारी कर रहे थे, उनके दिलों के अंदर भी सुनामी मैंने भर दिया कि अगर बनना है तो एसडीएम बनो, नहीं तो ये तमाशा बंद करो। और लोगों ने हाथों हाथ लिया और इसका जीता जाता उदाहरण जब 66 में आयोग ने फॉर्म निकाला और उसमें जब बताया कि एसडीएम का कोई पोस्ट नहीं है, तो बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो सच में निराश हो गए। मुझे अब तक कोई गारंटी नहीं थी कि मैं सुनामी पैदा करता हूं, लेकिन हां, आप लोगों का प्यार था। लेकिन जैसे ही आपने बताया सुजीत सर क्या फायदा बीपीएससी का एग्जाम देने से जब एसडीएम का पोस्ट ही नहीं है, तब समझ में आ गया कि मेरी कही हुई बात जो दिल से निकली और आपके दिल तक पहुंची, जरूर कमाल की। ये सब जो भी संभव हो पाया, ऊपर में बैठा हुआ है वो तो उसकी दुआ तो सबके साथ है, चाहे मैं हूं, आप हो या दुनिया का हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, सबके साथ है और इक्वल है। लेकिन उससे भी बड़ी दुआ होती है हमारी कर्मों की दुआ, और वो कर्म मैं करता हूं और दुआ आपसे निकलती है। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक बोर्ड निकाला था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ था, 2 दिन लेट हो गया। पीछे का एक इंस्ट्रूमेंट था, जो इंस्ट्रूमेंट नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से इस बोर्ड को नहीं डाले, और अचानक इसके बीच में दिवाली मनाने मैं घर चला गया। आज सुबह ही लौटा हूं, उसके बाद इसका पूरा फंक्शन जो है होके रेडी हो गया। अब जो ये स्क्रीन देख रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड है। अब तक क्या होता था, याद कीजिए, थोड़ी सी बड़ी मजेदार कहानी जो अपनी लाइफ से रिलेटेड जोड़ सकते हैं। याद कीजिए, जब मैंने YouTube का सफर किया था शुरू, तो डीओ स्पिनर में पढ़ाता था। हम हो या दीपक सर हो, सब लोग बाकी जो भी जैसे करते थे उससे मतलब नहीं थे, हम दोनों की बात कर रहा हूं। डीओ स्पिनर पे स्टार्ट करते थे। स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या होता था कि सामने जाके क्या बोलेंगे, लोग कैसे सुनेंगे, दिखेंगे कैसे, खुद ही राजपाल यादव जैसा दिख रहे हैं, सामने लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप लोगों ने कहा सुजीत सर अच्छा बोल लेते हो, डीओ स्किनर पे पीछे से जो रिकॉर्डिंग करते हो ना, बेहतर होता ना, सामने आके सुनामी पैदा करते तो और मजेदार हो जाता, 4 चांद लग जाती। याद कीजिए। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत और पूरी तरीके से जोश जगा के सामने आया और आपके अंदर सुनामी पैदा किया, और मुझे एहसास हो गया कि कब शुरुआत हुई 1 सब्सक्राइबर से और कब 1 लाख तक क्रॉस कर दिए। और ये सब आप ही की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा था सजेशन दीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ में हम और दीपक सर मेन रूप से इस संस्था को पूरी तरीके से, एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, ये मेरी संस्था नहीं है। अगर किन्हीं को भी डाउट होता है तो ये बिल्कुल गलत है कि सुजीत सर आपकी संस्था, नहीं, मेरी संस्था नहीं है। लेकिन सच मानो, इस संस्था को मैं अपनी संस्था मानता हूं, बस यही फासला है। इसके लिए जो बेहतर हो सके मैं इस संस्था को देता हूं, क्योंकि यह संस्था जो है हमें एक पहचान दी है। इस संस्था ने हमें हर वो चीज दी है जो कभी किसी ख्वाबों में सोचते थे, वो हकीकत में निकल के आई है। तो इसलिए इस संस्था को जी जान लगा के करता हूं, जो भी करता हूं दिल से करता हूं। शायद ही इसके बाद किसी संस्था में कभी जाने का मौका मिले, मुझे नहीं लगता। और अगर भविष्य ना जाने कहां लेके जाएगी ये मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन इतनी गारंटी मैं कर सकता हूं, जितनी मेहनत मैं इस संस्था में करता हूं, इसके बाद आने वाला भविष्य में कोई ऐसी संस्था नहीं होगी जितनी मैं अपना 100% दूंगा। नहीं संभव है, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बस यही है, क्योंकि इस संस्था को मैं अपनी संस्था मानता हूं, इसीलिए यहां पे 100% देने की कोशिश करता हूं। और किसी भी संस्था में आप अगर जुड़ते हैं तो वो संस्था जो है, सच बात है कि आपको देती कुछ नहीं है, सच बात यही है, लेकिन वो संस्था आपकी जिंदगी को बेहतर जरूर बना देती है, जो दिखता नहीं है, क्योंकि आप देखना नहीं चाहते हैं, आपको दिखता पैसा। अरे पैसे से भी ऊपर एक चीज है, और वो है अपनी पहचान, आइडेंटिटी। क्या पहचान है मेरी? कुछ भी पहचान तो नहीं है। सच बात तो यही है,
कुछ पहचानने जहां खड़ा होता हूं बोलना पड़ता है, अरे मैं सुजीत कुमार हूं, बस बच्चे को एसडीएम बनाता हूं। सिंपल सी बात है। कहता अच्छा बहुत तुम्हारे जैसे सुजीत कुमार हुए हैं जो एसडीएम बनाते हैं। सही बात है, और वो बोलते हैं मुझे कोई शर्म नहीं आती है। मैं आराम से आंखें बंद कर लेता हूं और सोचता हूं कि वाकई सही तो बोल रहे हैं। अभी ये 1 साल का सफर सीओ सक्सेस, जिसमें 6 महीने को अगर घटा दिया जाए तो कोरोना का टाइम पीरियड था। इस बीच में बहुत कुछ हासिल हुआ। इस वक्त इस संस्था में टोटल 10 टीचर हैं जो अपने फील्ड के बेताज बादशाह हैं, जिसमें किसी की कोई कमी नहीं है। हां, यह बात अलग है कि हमको और दीपक सर को आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम दोनों जो है यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आपके दिल के करीब हैं, इसीलिए आप हम दोनों को पहचानते हैं। बाकी संस्था के जो टीचर हैं वो भी कम नहीं है अपने से, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं है, इसलिए आप उन्हें पहचानते नहीं हैं, लेकिन वो भी बेहतरीन है। 1 साल के सफर में हमने इस संस्था को सिंपल इतना ही करने की कोशिश किया। जब इसकी स्टार्टिंग किया था नवंबर में 2019 में, तो बस एक ही संकल्प लिया था, और आज भी मुझे याद है, हम वो काम करेंगे ना जो पटना में कोई नहीं करता। बाकी तो काम अपने आप हो ही जाएगा। हम वो काम करेंगे जो पटना में कोई संस्था नहीं काम कर रही है, बाकी तो सारा काम हो ही जाएगा। और सच में हम वही काम किए। अभी तक कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं कर रहा था, हमने ग्रुप डिस्कशन किया क्लास में। अभी तक कोई ऐसी संस्था नहीं थी कि पूरे वीक में 5 दिन क्लास ले, कोई ऐसी संस्था नहीं है। मैंने हर वीक में किया। अगर तबीयत मेरी खराब हो तो मेरी क्लास दीपक सर लेते थे, दीपक सर की तबीयत खराब हो तो मैं लेता था, किसी और टीचर का खराब हो तो मैं लेता था या दीपक सर लेते थे, लेकिन कभी भी मैंने छुट्टी नहीं दिया। कोई ऐसा फेस्टिवल हो मैंने छुट्टी नहीं दिया। मैंने दिल से काम किया, और यह काम कराने का जो जोश, जुनून और ताकत थी, बस यही था कि कुछ नया करना है, और कुछ नया करने के लिए आपको अपने कर्मों के सीना को तो चीरना ही होगा। हमने बस वही किया, और सिंपल आपके सामने है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, इस वक्त जब आप जिस मुकाम पे खड़े हैं, आपको कई बार ऐसा लगता होगा, सुजीत सर लगता है 66 हमसे नहीं होगा, सुजीत सर 65th का मेंस लगता है लिख तो दूंगी, लेकिन पता नहीं चल रहा होगा या नहीं होगा। या फिर 64th का इंटरव्यू, सामने जाके क्या बोलूंगी सुजीत सर, पता ना क्या पूछेगा बोर्ड मेंबर, मैं बता पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब सिर्फ ऊपर वाले के पास में है, सुजीत के पास नहीं है। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब ऊपर वाले के सिवा नीचे में कोई पैदा ना हुआ है जो आपको जवाब दे दे, क्योंकि ये तो आपके हाथ का है नहीं, और जो आपके हाथ का है वही तो आप चिंता कर रहे हो, आज भी, कल भी, और आने वाले वक्त में। आपकी चिंता क्या है जी? तनिक सोच के बताओ मुझे, कौन सी चिंता आपको? आप हमेशा उसी चिंता में, उसी डिप्रेशन में, उसी टेंशन में हो जो आपके हाथ का नहीं है। आपका सुनते ही कहोगे, सुजीत सर क्या शब्दों का खेल खेल रहे हो, कैसी सुनामी पैदा कर रहे हो। वही जो आप जानते हुए भी अनजान हो बने हुए। आप कहते हो मुझसे नहीं होगा, ये आपके हाथ का क्या? जवाब दो। 66 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कौन सी कमी है? आपकी जिंदगी से बढ़ के 66 है, आपकी सांसों से बढ़ के 66 है, आपकी आंखों से बढ़ के 66 है, आपके दिमाग से बढ़ के 66 है। अगर नहीं है तो 66 तो बच्चों का खेल है। सोचो, एक बार सोचो तो, रुक के सोचने की कोशिश करो तो। शर्त बस इतनी है, स्टार मार्क्स इसके अंदर इतने छोटे में लिखा हुआ है ना कि कर्म के सीने को चीर दो। वो चीज आपसे नहीं होता, क्योंकि आपकी चाहत है, इरादा मरा हुआ है। और इरादा को जिंदा करने के लिए मैं आपके सामने आता हूं। पहले इरादा को जिंदा करो, चाहत तो खुद पूर्ति हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कहां से सफर शुरू किया और कहां पे पहुंच गए। लेकिन प्रॉब्लम है, चाहत दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है लोगों की। मैं यही चीज कहता हूं कि चाहत को कम करो, अगर बढ़ रही है तो रोको, क्योंकि आपका इरादा जो है दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक डर, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, क्या होगा सुजीत सर आगे का भविष्य, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, 1 करोड़ बार निकलेगी आपके दिलों के अंदर से। ये सुजीत भी नहीं रोक सकता। रोक के देख लो, हम भी तो देखें कैसे इंसान तुम पैदा हुए हो जो रोक के दिखला दोगे। नहीं रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि चाहत बढ़ रही है आपकी। सुजीत सर इस बार अगर नहीं पास करेंगे तो शादी हो जाएगी, सुजीत सर इस बार नहीं पास करेंगे तो पता ना क्या बर्बादी हो जाएगी, सुजीत सर इस बार अगर नहीं पास करेंगे तो क्या करेंगे, सुजीत सर इस बार अंतिम है, इसके बाद मां बाप शादी कर देंगे। कर देने दो ना, सब भविष्य का क्वेश्चन है, और भविष्य का जवाब धरती पे कोई ऐसा पैदा नहीं इंसान लिया है जो वर्तमान में जवाब दे दे। अगर वर्तमान में वो जवाब दे देता है तो फिर इंसान नहीं, वो भगवान है। जवाब दो, कौन ऐसा इंसान है?
जो भविष्य के क्वेश्चन का जवाब वर्तमान में दे दे। मैं भी नहीं दे सकता हूं, दे भी नहीं सकता हूं, ताकत ही अंदर नहीं है। अगर बोलूंगा तो कहीं न कहीं अंधविश्वास की बात बोलूंगा, रियलिटी की बात कभी संभव नहीं है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद हमारा स्मार्ट बोर्ड आ गया है। अब जो है, चाहे सक्सेस विद दीपक सर का चैनल हो या फिर इनक्रेडिबल आईएएस, दोनों पे जो है डिजिटल से ही जाएगा। और साथ साथ में जो लोग हमारी संस्था ज्वाइन किए हुए हैं, अब यहां के बाद जो है डिजिटल पढ़ाई होगी, मजेदार होगी। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी से जुड़ना होगा। हमने सिर्फ यही कहा, हम और दीपक सर जो चीज की जरूरत पड़े, पैसा हो या ना हो, बस उसको ले आओ संस्था के अंदर। किसी को कम पैसा देना पड़े तो दो, किसी को नहीं जरूरत है तो मत दो, लेकिन जो जरूरत इस संस्था का है वो चीज, हर चीज ले आओ जल्दी। देर मत करो, क्योंकि देर करने के बाद वो चीज दिन प्रतिदिन देर होते चली जाती है। बस एक ही मोटो था मेरा पर्सनल। सर तो 1 मिनट के लिए सोच में रहते कि सुजीत सर पूरा का पूरा खाली हो जाएगा पॉकेट, इस वक्त लाना सही नहीं है। हम बोले दीपक सर ले आओ, यही वो वक्त है जहां से हम लोग आगे निकल जाएंगे। और अगर इस बार रुक गया तो पैसे का तो पैर लगा होता है, इंसान का 2 पैर है, पैसों के तो हजारों पैर है, वो फट से निकल जाएगा। और ये रियलिटी में बता रहा हूं, चाहे कैसे भी हो, जैसे भी हो, चाहे पैसा मिले या ना मिले, दिवाली मने या ना मने, लेकिन ये बोर्ड आनी चाहिए संस्था के अंदर। और हम लोग की हिम्मत, सर की चाहत, हमारी जिद, बोर्ड आ गई। और अब जो है हम इसी बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे, फिर चाहे सुनामी पैदा करना हो या फिर एसडीएम बनाना हो, सब कुछ इसी के ऊपर होगा और मजेदार तरीके से होगा। अब जो पढ़ाई होगी पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी से। और मैं हमेशा कहता हूं और दिल से कहता हूं कि ये सब जो है आप ही से संभव हुआ है। सच बात यही है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा हमेशा कहता हूं, मैं कभी भी किसी वीडियो पे एक भी पैसा आपसे नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। आज 1 लाख का परिवार है, भविष्य में 50 लाख का परिवार हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक पैसा नहीं लूंगा, किसी से नहीं लूंगा। यह मैं आपसे वादा करता हूं। इसको जहां नोट करके लिखना लिख लो। क्या सर इमोशनल अत्याचार कर रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं इमोशनल क्यों अत्याचार करूंगा? और अगर इमोशनल अत्याचार करना रहेगा तो छोटी सी बात बोलूंगा क्या? ऐसे से इमोशनल अत्याचार है जो मैं बोल दूं तो दिल दहल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। जो सच है वही पर्दे के सामने दिख रहा है, यही सच है, कभी भी नहीं होगा। आप लोग बस मन से पढ़िए, रिजल्ट दीजिए। मुझे खुशी इस बात नहीं होती है कि जब कोई एसडीएम मुझे कॉल करके कहता है सुजीत बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हो, तो खुशी नहीं होती है। सच बात बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। लेकिन अगर कोई चंपारण के छोटे से गांव में बैठा हुआ हो या फिर मुजफ्फरपुर के छोटे से गांव में बैठा हो, आरा के छोटे से गांव में बैठा हो, या एमपी के छोटे से गांव के बैठा हो, या राजस्थान के छोटे से गांव में बैठा हो और ये कह रहा हो कि मेरे पापा सब्जी बेचते हैं, मेरे पापा धोबी हैं, लेकिन मेरा सपना एसडीएम बनने का सुजीत सर, और जब तक आप मेरे साथ नहीं रहोगे तब तक ये सपना मेरा अधूरा रह जाएगा, तो सच में दिल से एक मतलब अंदर से खुशी निकलती है कि यस सुजीत सही टेक पे दौड़ रहे हो। और आज भी कहता हूं, दिल से कहता हूं, मुझे बड़े लोगों का कॉल आना या बड़े लोगों से मिलना कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है आपको बुरा लगे, भाई सुजीत सर कौन आपको जानता होगा? अरे कोई नहीं, बस आपकी दुआ से सब कोई जानता है, बस एक लाइन का आंसर है। लेकिन हमेशा, क्योंकि मुझे पता है मैं वहीं से खड़ा हुआ हूं जहां से एक गरीबी शुरू होती है और कैसे गरीबी अंत होती है। इस दोनों के बीच का जो सफर होता है ना, दर्दनाक, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो सपनों में, मैं इस दर्द को अच्छे से झेला हूं। मुझे यह भी पता होता है कि इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के कोई आईएएस की तैयारी करता है और इसके बीच का सफर में हर एक साल अगर गुजर जाए और कुछ भी सक्सेस ना लाए तो दिल के अंदर क्या हलचल, क्या तूफान, क्या सुनामी मचती है, इसकी कल्पना किसी की औकात नहीं है कि बता सके। और मुझे यह भी पता होता है जब अनसक्सेस करके आपको उसी दहलीज पे कदम रखना पड़ेगा जहां से आप चल के आप मुखर्जी नगर में तैयारी करने आए थे, या फिर प्रयागराज में, या फिर पटना में, और फिर से लौट के वही दहलीज पे जाना हो, तो दिल, दिमाग, धड़कन क्या जवाब देती है? बस एक जवाब, इससे बेहतर है सुसाइड करना। क्या इसके बीच का तमाशा बनता है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन इसके बीच में हम आए हैं आपके साथ में। अब आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। शर्त बस इतनी है, आप मेरे साथ चलो। हां, कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती कि सुजीत सर कभी आप कॉल नहीं उठाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है,
कॉल उठाऊंगा तो 1 से बात करूंगा, 1000 से बात करूंगा, लेकिन अगर वीडियो बनाऊंगा तो 10 लाख की जिंदगी को बनाऊंगा। अब आप बताओ, कॉल उठाऊं या लोगों की जिंदगी बनाऊं? आप ही को सोचता हूं, आप ही के ऊपर ये प्रश्न छोड़ देता हूं, जिसका आंसर भी आप ही को देना होगा। दोस्तों, ये हमारी संस्था का बोर्ड था। जाते जाते बस यही कहूंगा कि अगर आप ना होते तो सच में न ये होता, न ये संस्था होती और न मैं होता आपके साथ में। लेकिन हाँ, एक बात तो जरूर है कि हम लोग की मेहनत और आप लोग का प्यार सच में रंग लाया। थैंक यू, नमस्कार।